प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण के तहत पूर्व में हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। आज उसी कड़ी में व्यंजन संधि के कुछ शेष नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान से नियमों को देखें और उनका अध्ययन करते हुए प्रश्न हल करके अभ्यास भी करना है। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि के नियम। नियम है कि श का आगमन परि प्लस कार कृत करण कृति कर्ता कारक क्रिया बराबर श का आगम, अर्थात परि उपसर्ग के साथ यदि कार कृत कृति कर्ता करण तथा कारक आदि कृदंत आने पर परि उपसर्ग व इन शब्दों के मध्य श जुड़ जाता है, यानी श का आगमन होता है। इसे श का आगम संधि भी कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ जैसे परिधनकार, और संधि करने पर जो शब्द बना है वो परिष्कार। तो परि आगे आ गया परि उपसर्ग और उसके बाद में कार प्रत्यय है करने वाले के अर्थ में। तो परि के बाद में अपन ऊपर नियम में देख चुके हैं, कार कृत करण कृति आदि कृदंत प्रत्यय आते हैं तो श का आगम हो जाता है। श है वो हलंत, तो यहाँ पर श आधा लिखा हुआ है हलंत के रूप में, तो परिष्कार शब्द बन गया। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी है, परिधनकृत बराबर परिष्कृत। तो नियम आपको समझ में आ गया कि परि उपसर्ग आगे होने और उसके बाद में ये कृदंत प्रत्यय, कौन से प्रत्यय, कार है, कृत है, करण है, कृति है, कर्ता कारक आदि आ जाते हैं। तो परि के बाद में श जुड़ जाएगा। दूसरा स का आगम, यानी जिस प्रकार ऊपर के नियम में श जो षटकोण वाला श है, उसी तरह स दंत्य जिसे आप स सड़क वाला भी कहते हो, उसका भी आगम होता है। कैसे होता है? नियम है कि सम उपसर्ग के बाद यही शब्द जो ऊपर के नियम में आए हैं, यानी कार कृति करण कृति कर्ता कारक आदि का योग हो जाए तो सम तथा इन शब्दों शब्द यही कार कृति के बीच में स हलंत का आगम हो जाता है और सम के म का अनुस्वार हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, सम में म हलंत है तो ये म हलंत का अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी हो जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हो आप संस्कृत, और इसका जो संधि विच्छेद है सम धन कृत, सम में म हलंत है और उसके बाद में कृत प्रत्यय आ गया, तो म हलंत की जगह संधि करने पर ऊपर है वो अनुस्वार यानी बिंदी हो गई है, तो स के ऊपर बिंदी आ गई। संस्कृत, सम कृत धन सम धन कृत बराबर संस्कृत। उसी प्रकार अन्य उदाहरण भी है, संस्कार सम धनकार, संस्कृति सम धन कृति। तो ये जो स संबंधी नियम है, एक तो आपके श का आगम और एक है स का आगम। तो इनका सीधा साधा नियम है कि आगे है वो उपसर्ग रहेगा, षटकोण वाला जो शब्द है स, उसमें श का आगम हो जाएगा और आगे परि उपसर्ग रहेगा, और दूसरे वाला जो स का आगम है उसमें आगे सम उपसर्ग रहता है और म हलंत है वो संधि करने पर बिंदु यानी अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सरल नियम है और जो अपने उदाहरण वाक्य है उसमें ये शब्द आए हुए हैं। तो आप इस नियम को ध्यान से 2-3 बार देख लें और इससे संबंधित उदाहरण में आए हुए ऐसे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको संधि है वो याद हो जाएगी। अगले प्रकरण में हम व्यंजन संधि के कुछ शेष और नियम हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।